हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने ऑर्चर्ड में काफ़ी टाइम बाद स्प्रे कर रहा हूँ। जैसे कि अब मानसून स्टार्ट हो चुका है, तो बारिशों में फंगस सॉइल में था, यानी कि आपके तौलियों में था, वो अब आपके पेड़ों में जाकर लीव्स को डैमेज करने लग गया है। तो इसके लिए हम लोगों को अब हर 2 हफ्ते या 10 दिन में फंजीसाइड की स्प्रे करनी ज़रूरी हो गई है, अगर लगातार बारिशें चली रही। तो अब हम लोगों को कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड को मिक्स करके स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो आज मैं अपने बगीचे में एंट्राकॉल प्लस रोको की स्प्रे कर रहा हूँ। एंट्राकॉल जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और रोको एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है। तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर अपने बगीचे में छिड़काव कर रहा हूँ। एंट्राकॉल में प्रोपोनेब 70% WP फॉर्म में है, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में है। और एंट्राकॉल की जो ख़ास बात है, ये इसमें जिंक भी पाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिंक फसलों में एक हरियाली लाता है, ग्रीनिश। हम एंट्राकॉल को फंगल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं और क्योर में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बगीचे में अभी फंगस नहीं लगा तो आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी उसको कर सकते हैं और क्यूरेटिव के तौर पर भी एंट्राकॉल को यूज़ कर सकते हैं। एंट्राकॉल को यूज़ कर सकते हैं। ये स्कैब, लीफ स्पॉट और भी कई फंगल इन्फेक्शन से आपके पेड़ों की पत्तियों को बचाता है। साथ में मैं रोको फंजीसाइड कर रहा हूँ। रोको में यानी थायोफेनेट मिथाइल 70 WP फंजीसाइड है, यानी कि ये भी पाउडर फॉर्म में है और ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है। इस फंजीसाइड को हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव फंजीसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। रोको फंजीसाइड फ्रूट ग्रोथ के हर स्टेज में, फ्रूट डेवलपमेंट के हर स्टेज में हम अपने बगीचे में कर सकते हैं। लीफ स्पॉट, एप्पल स्कैब को बेहतर तौर पर ये कंट्रोल करता है और भी काफ़ी फंगल बीमारियों से ये निजात दिलाता है। इसके साथ मैं कैल्शियम भी अपने बगीचे में डाल रहा हूँ। कैल्शियम बहुत ही एक ज़रूरी तत्व है जो कि सेबों को चाहिए होता है। कैल्शियम फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है और फ्रूट क्वालिटी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैल्शियम फ्रूट के अंदर जो सेल होते हैं उनकी वॉल बनाने में अहम भूमिका निभाता है, यानी कि सेल वॉल है जो कैल्शियम से ही बनती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे ऑर्चर्ड में हो जाए तो फ्रूट की जो वॉल है वीक होती है और जिसकी वजह से सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और सेल मरने के कारण अंदर की तरफ जो पल्प होता है गुद्दा फ्रूट का, उसमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स आएंगे और बाहर की तरफ लेंटी सेल्स होता है, उसमें लेंटी सेल्स के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, जैसा कि आपने अपने फ्रूट में देखा भी होगा कई बार। तो इसके लिए कैल्शियम की फॉइलर एप्लीकेशन समय समय पर हमको करनी चाहिए। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में हमको कैल्शियम की फॉलियर एप्लीकेशन बार बार करनी चाहिए। अगर आपकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी चाहते हैं और फ्रूट ठोस चाहते हैं और फ्रूट का वेट हैवी यानी कि वज़नदार चाहते हैं, तो कैल्शियम की स्प्रे हमको पेड़ों में की लीव्स के थ्रू हमको देना होगा। फॉलियर एप्लीकेशन के ज़रिए ही कैल्शियम को फ्रूट में देना चाहिए, क्योंकि सॉइल एप्लीकेशन के ज़रिए प्लांट कैल्शियम को अपटेक करने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कैल्शियम वेट वाला होता है, यानी कि वज़न नहीं होता है, और पेड़ों को सॉइल के थ्रू कैल्शियम की अपटेक करना मुश्किल हो जाता है। कैल्शियम को पूरे सीज़न के दौरान, यानी कि फ्रूट सेटिंग के बाद, जब आपका फ्रूट सेट हो जाता है तो उसके बाद कम से कम 3 या 4 एप्लीकेशन होती है। अगर आपका ऑर्चर्ड लोअर एलिवेशन में है और आपका फ्रूट
में जो सड़ान होती है, जल्दी सड़न हो जाती है और आपके फ्रूट की शेल्फ़ लाइफ कम है, तो आपको लगभग 5 से 6 एप्लीकेशन भी कैल्शियम की कर सकते हैं आप, या करनी चाहिए, जिससे फ्रूट की शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी और फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और आपका साथ ही साथ फ्रूट हैवी हो जाएगा। और अगर आप जैसे कि कुछ सालों से लोग वेट के हिसाब से अपना फ्रूट बेच रहे हैं, तो मार्केट में आपके फ्रूट की अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि आपका फ्रूट हैवी होगा, यानी कि आपके पेटी का वेट बढ़ेगा। कैल्शियम से फ्रूट की स्किन पर लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी आती है। तो इलास्टिसिटी से क्या होगा? इलास्टिसिटी से अक्सर जैसे आपने देखा है कि इस साल भी मई और जून में काफ़ी ड्रॉट कंडीशन रही, तो उस दौरान उस टाइम प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाया, और चाहे आपने न्यूट्रिशन डाले हो, चाहे सिंथेटिक फॉर्म में डाला हो या ऑर्गेनिक या गोबर, जो भी आपने डाला है, वो प्लांट ड्रॉट कंडीशन के कारण पौधा उस न्यूट्रिशन को अपटेक करने में असमर्थ था। तो और फोटोसिंथेसिस में भी 2 महीने में काफ़ी कमी आई है। तो इस कारण जून ड्रॉपिंग भी बहुत लोगों के हुई है। अब क्या होता है कि जुलाई में बारिशों का दौर शुरू हो गया है और इस दौरान पौधा ज़्यादा पानी सॉइल से अपटेक करता है, क्योंकि पौधे को 2 महीने से प्यासा था और इस कारण ज़्यादा पानी अपटेक हो जाता है और ज़्यादा पानी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी पौधा ज़्यादा अपटेक कर लेता है, और ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करने की वजह से प्लांट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने लगता है और इस कारण प्लांट ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बनाने लगता है। जब वो ज़्यादा कार्ब्स फ्रूट के अंदर जाते हैं तो फ्रूट के अंदर का जो पल्प है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है और सेल बहुत फास्ट एक्सपेंड करने लगते हैं। अगर आपके प्लांट में या फ्रूट में कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो फ्रूट की स्किन रिजिड होगी, यानी कि टाइट हो जाएगी और ये रिजिड स्किन फट जाएगी, क्योंकि फ्रूट के अंदर का जो पल्प तेज़ी से बढ़ रहा है उसके कारण फ्रूट की स्किन में दरारें आनी शुरू हो जाएगी। और तो इसके लिए कैल्शियम की फॉलियर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलास्टिसिटी के कारण जो अंदर का पल्प है उसकी ग्रोथ के साथ साथ स्किन भी कोप कर लेती है, यानी कि जैसे जैसे पल्प बढ़ता है और इलास्टिसिटी के कारण जो फ्रूट की स्किन है उस ग्रोथ को कंट्रोल मतलब उसके साथ कोप कर जाती है और फ्रूट फटेगा नहीं, और जो फ्रूट में दरारे की जो प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग फंजीसाइड प्लस कैल्शियम की स्प्रे के लिए, कि कैल्शियम की स्प्रे आपके ऑर्चर्ड में आपके फ्रूट को क्यों ज़रूरी होती है फॉलियर एप्लीकेशन के द्वारा देना। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।